नमस्कार दोस्तों। इससे पहले के पार्ट में आप लोगों ने जरीब के बारे में संपूर्ण जानकारी समझ ली है। साथ ही साथ ये भी समझ लिए हैं जो पुराने समय में टोटल जरीब 5 प्रकार का होता था। शाहजहानी जरीब, फर्रुखाबादी जरीब, सहारनपुरी जरीब, फतेहपुरी जरीब और घंटरी जरीब। ये सब आप पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाले पार्ट में देख चुके हैं। तो आज हम एक एक करके पुराना 5 प्रकार का जरीब है उसके बारे में आज हम एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें नया अभी जो जितना जरीब चल रहा है उसको हम समझेंगे। तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इससे पीछे वाले पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पीछे वाले का देख के आइए, उसके बाद ये देखिए, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है दोस्तों शाहजहानी जरीब। तो शाहजहानी जरीब के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। जो शाहजहानी जरीब खास करके शाहजहां के समय में यूज किया गया था, तो इसी के लिए इस जरीब का नाम पड़ा शाहजहानी जरीब। ये जो जरीब है दोस्तों, इसका जो उपयोग हुआ था 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक इसका उपयोग हुआ था। क्योंकि शाहजहानी जरीब पूरे भारत में, शाहजहानी जरीब का जो लंबाई चौड़ाई था वो पूरे भारत में एक जैसा नहीं था। सब जगह बंदोबस्ती कट्ठे, कट्ठा और बीघा के आधार पे अलग अलग बनाया गया था। ठीक है, जैसा जिस तरह का जहां पे यूज हुआ उसी तरह से क्या हुआ, जिस तरह से जिसका चला, जिस जरीब का लंबाई जितना चला उसी के आधार पे सब जगह कट्ठा बीघा फिक्स किया गया। ठीक है, वैसे जो इसका नॉर्मलतः जो बात होता है, जो ज्यादातर पाया गया था, उसके बारे में यहाँ पे समझ लीजिए। तो शाहजहानी जरीब का दोस्तों जो कुल लंबाई होता था, पहले इसमें समझ लीजिए कुल करी कितना होता था। कुल करी 100 करी के आधार पे मान के चल लीजिए, ये कभी फिक्स नहीं रहता था। ठीक, इसका जो कुल लंबाई था वो था आपको 55 गज। ठीक है, 55 गज, 55 गज हो गया तो ये क्या हो गया आपको 165 फीट हो गया। ठीक है, तो इसका एक करी का जो लंबाई होगा, एक करी का लंबाई जो उस टाइम था, एक करी का लंबाई था आपको 1.65 फीट था। ठीक है, और एक करी का लंबाई अगर इंच में देखेंगे तो 19.8 इंच था। ये पहले का है, आपको इसका जरूरत तो हालांकि नापी में नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्या है, इसको जो भी इसका नापी संबंधी जो भी जानकारी है, इस चीज को आपको जान लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब जान लीजिएगा तब कभी भी कोई क्वेश्चन करेगा तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं फर्रुखाबादी जरीब पे। तो दोस्तों इसका जो लंबाई था, फर्रुखाबादी जरीब का इसका जो लंबाई था ये 52 गज का था। ठीक है, ये सब आप पीछे वाले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। जनरल नॉलेज के लिए काफी अच्छा है, इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा। क्योंकि अमानत में, जमीन नापी में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वो पीछे वाले ही क्वेश्चन करेगा। जब आप उनके क्वेश्चन को ढंग से सेटिस्फाइड आंसर दे दीजिएगा तो आप पे 100% भरोसा करेगा। ठीक है, तो इसका जो लंबाई हो गया 52 गज हो गया। और इसको फीट में तो निकालना आप आसानी से जानते ही हैं। फीट में बात करें तो ये हो जाएगा आपको, ये फीट में हो जाएगा 156 फीट 9 इंच। इसका फीट में जो लंबाई होगा ये 156 फीट 9 इंच का इसका लंबाई होगा। ठीक है, टोटल बात करें तो ये हो जाएगा आपको 1881 इंच। ये सब नॉर्मल बात है, 1881 इंच और 47.78 मीटर। और इसका कुल बात करें, ये जो फर्रुखाबादी कुल जरीब होता था ये आपको 95 कड़ी का होता था। ठीक, इस तरह से दो आप समझ गए, दो समझ गए। अब उसके बाद चलते हैं, कौन सा, तीसरा है सहारनपुरी जरीब। ठीक है, तो इसको अब हम मिटा देते हैं। तीसरा सहारनपुरी जरीब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए, तीसरा जो जरीब है वो हो गया आपको सहारनपुरी जरीब। ठीक, सहारनपुरी जरीब, इसका उपयोग भारत के कुछ क्षेत्र में, ज्यादातर नहीं, इसका उपयोग भारत के कुछ ही क्षेत्र में बंदोबस्ती और राजस्व सर्वेक्षण के दौरान किया गया था। ठीक है, इसकी बात करें, एक जरीब का अगर 100 करी मान लेते हैं, एक जरीब बराबर 100 करी अगर मान लेते हैं, एक जरीब बराबर
100 करीब मान लेते हैं, तो इसका जो टोटल लंबाई हो जाएगा ये आपको 148.5 यानी 148 फीट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसको मीटर में देखिएगा तो 45.26 मीटर हो जाएगा टोटल। और एक कड़ी का बात करें इसका, अगर एक कड़ी का लंबाई का बात करें, एक कड़ी का लंबाई का बात करें तो 17.82 इंच हो जाएगा और 1.485 फीट हो जाएगा। ठीक, 3 जरीब के बारे में तो हम लोग समझिए। इसका आपको ज्यादा डिटेल नहीं समझना है, आपको थोड़ा सा इसका डिटेल समझना है, क्योंकि इसका उपयोग अब नापी में होता ही नहीं है। नापी में जो मेनली उपयोग होता है, आपको मेनली जो उपयोग होता है अभी जो नापी में हम लोग जो कर रहे हैं उसमें मेनली गंटरी जरीब और मीटरी जरीब का होता है। तो इसके बारे में हम लोग टोटल डिटेल से जान लेंगे। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा समझ, तीसरा जरीब के बारे में जान लीजिए। और चौथा होता है फतेहपुरी जरीब। चौथा क्या होता है? फतेहपुरी जरीब। तो दोस्तों यह भी उत्तर भारत के, खास करके उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में सर्वेक्षण और बंदोबस्ती के दौरान किया गया था। इसका जो कुल लंबाई है, इसका कुल लंबाई आपको 132 फीट है। इस जरीब का जो उस समय कुल लंबाई रखा गया था वो 132 फीट रखा गया था। 1584, अगर इसको इंच में बात करें तो 1584 इंच हुआ था और आपको 40.23 मीटर हुआ था। इसका भी अगर एक जरीब बराबर 100 कड़ी समझेंगे, हालांकि सब तो 100 पे ही बनाएगा था, इसका अगर एक जरीब बराबर 100 कड़ी समझेंगे तो एक कड़ी बराबर 1.32 फीट। किसी भी चीज को बेकार मत समझिएगा, इसको ढंग से समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज भी काम आ जाएगा। और इसको इंच में समझिएगा तो 15.84 इंच होता है। ठीक है, अगर इसका वर्ग जरीब की बात करें तो आप सब में तो नहीं बताए, एक में हम बता देते हैं ताकि आपको आसानी होगा, आसानी से समझ जाइएगा। वर्ग जरीब की बात कीजिएगा तो वर्ग जरीब मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 132 गुने 132, अगर इसको फीट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 17,424 वर्ग फीट। अगर इसको हम लोग डिसमल में निकालेंगे तो ये जाके 40 डिसमल हो जाएगा। डिसमल के बारे में आपको आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, आगे जाके पूरा डिटेल से समझाएंगे। और इसको एकड़ में नापी करेंगे तो 0.4 एकड़ जमीन हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसको हेक्टेयर में नापी करेंगे तो 0.161 हेक्टेयर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो फतेहपुरी जरीब का जो अगर वर्ग जरीब पे बात कीजिएगा तो एक इसके बेस में हम आपको इसके लिए बता दिए ताकि आपको किसी भी वर्ग जरीब का निकालना हो तो आसानी से निकाल लीजिएगा। वर्ग जरीब का मतलब क्या हुआ, जो एक फतेहपुरी जरीब से आप चारों तरफ नाप दीजिए, चारों तरफ जितना फतेहपुरी जरीब का जितना एक लंबाई होता है, एक जरीब का लंबाई होता है, वहां से एक जरीब यहाँ नाप दीजिए, फिर यहाँ नाप दीजिए, यानी यहाँ नाप दीजिए, फिर यहाँ नाप दीजिए। ठीक, यानी एक एक जरीब चारों तरफ नाप दीजिएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, फतेहपुरी जरीब का एक वर्ग जरीब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक वर्ग जरीब का जो मान होगा ये हो जाएगा 17,424 वर्ग फीट। ये आगे जाके डिटेल से हम लोग समझेंगे। इसको डिसमल में नापी कीजिएगा तो 40 डिसमल हो जाएगा, एकड़ में नापी कीजिएगा तो 0.40 एकड़ हो जाएगा, और हेक्टेयर में 1.61 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक, तो 3 जरीब के बारे में हम लोग समझ गए। ठीक है, फतेहपुरी जरीब समझ गए, 4 जरीब हो गया, पांचवा 4 हो गया ना, 4 जरीब के बारे में हम लोग समझ गए। अब सबसे जो पांचवा होता है ये होता है आपको गंटरी जरीब। अब गंटरी जरीब के बारे में थोड़ा सा ढंग से जानकारी ले लीजिए। कौन सा जरीब? गंटरी जरीब। ठीक है, क्योंकि गंटरी जरीब अभी फिलहाल में यूज होता है, इसके लिए इसके बारे में थोड़ा ढंग से जानकारी हम आपको दे देते हैं। गंटरी जरीब दोस्तों अभी भी यूज होता है, इसके लिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी हासिल कर लीजिए।
तो सबसे पहले समझते हैं जो गंटरी जरीब का नाम गंटर क्यों पड़ा। तो दोस्तों सन 1620 ईस्वी में 1620 ईस्वी में इंग्लैंड के एक एडमंड गंटर, इस नाम को याद रखिएगा कौन सा, एडमंड गंटर नामक एक गणित विशेषज्ञ ने इस जरीब का आविष्कार किया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इस जरीब का नाम एडमंड गंटर पड़ा। ये जरीब अभी भी नापी के रूप में यूज होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी हासिल कर लीजिए अच्छे से। तो इसका जो लंबाई होता है दोस्तों, एक जरीब में 100 करी होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, जो 100 करी बराबर एक जरीब होता है। ठीक, अब अगर इसको फीट में बात करें तो एक जरीब बराबर 66 फीट होता है। ठीक, एक जरीब बराबर अगर इंच में बात करें तो 792 इंच होता है। ठीक है, अगर गज में बात करें तो एक जरीब बराबर 22 गज होता है। ठीक, अगर फीट में बात करें तो एक जरीब बराबर 66 फीट होता है। अगर मीटर में बात करें तो एक जरीब बराबर 20.12 मीटर होता है। समझ गए? ये गंटरी जरीब है, इसका उपयोग होता है। इसके लिए हम आपको टोटल डिटेल बता देते हैं जो इसका। ठीक, अब इसका जो वर्ग गज का बात करेंगे, एक गंटरी जरीब का वर्ग गज बराबर अतीत, एक वर्ग जरीब बराबर तो 100 करी का है, यानी एक वर्ग जरीब का मतलब हो गया एक जरीब चारों तरफ नाप दीजिए। एक जरीब, ये भी 100 करी, ये भी 100 करी, ये भी 100 करी, ये भी 100 करी। तो इसका जो बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, वर्ग जरीब हो जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ग जरीब जो होगा उसको 100 गुने 100, यानी ये हो जाएगा आपको एक वर्ग जरीब बराबर हो जाएगा 10,000 वर्ग करीब। ठीक, इसको अगर डिसमल में लीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 डिसमल। ठीक, अगर एकड़ में लीजिएगा तो 10 भागा 100 बराबर ये हो जाएगा आपको 0.1 एकड़। अगर हेक्टेयर में लीजिएगा तो 10 भागा 247.17 यानी 0.04 एकड़ हो जाएगा, हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपको गंटरी जरीब के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके आगे भी इसका बहुत सारा और जानकारी है जो हम जरीब के ऊपर जाएंगे, जमीन जरीब से कैसे नापे किया जाता है, तो ये सब जानेंगे। जो जैसे 66 फीट हो गया, इसका 22 गज हो गया, इसका बित्ता कितना होगा, पग कितना होगा, कितना पग चलेंगे तो हम अंदाज से कैसे किसी प्लॉट का रकबा निकाल लेते हैं। तो ये सब जब हम जमीन नापी के बारे में जाएंगे तब हम इस सब चीज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों गंटरी जरीब के बारे में भी जितना आपको जानकारी चाहिए ये सब चीज आप जान गए। ठीक, तो अब जो अगला क्लास होगा उसमें जो अभी जो नया 4 जरीब चल रहा है उसके बारे में हम डिटेल से चलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ढंग से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि जो भी कुछ समझाया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।